सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। आज हम जानेंगे छोटे से टॉपिक के द्वारा कि लोग किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवासी बनकर जाते हैं, क्यों जाते हैं, और अभी कोरोना काल में कितनी ज़्यादा प्रवासियों को इस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा। देखते हैं किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। दोस्तों, मुंबई में। और किस राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है? मेघालय। भारत में प्रवास की कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से नगरीय धारा जो है वो पुरुष प्रधान है। और किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र राज्य में। प्रवास के कारणों को किन दो वर्गों में रखा जा सकता है? पुश फैक्टो और पुश फैक्टर। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या है? जो लोगों को अपना निवास स्थान छुड़वाने का कारण बनते हैं। प्रतिकर्ष, अपकर्ष जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर देखिए, भारत में सबसे अधिक प्रवास किस देश से हुआ है? वो बांग्लादेश है। और भारत में किस राज्य से सर्वाधिक उच्च प्रवासी हैं? उत्तर प्रदेश 26 लाख। आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराओं का नाम कारण बताइए। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। नगरीय समूहन में किस नगर में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं और क्यों आते हैं? देखिए क्यों आते हैं, वह तो मुंबई में आते हैं क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ा महानगर है, सबसे बड़ा पत्तन है, औद्योगिक नगर भी है। इसलिए श्रमिक यहाँ पर रोजगार के अच्छे अवसरों के कारण प्रवास करते हैं। संक्षेप में कुछ ये जानते हैं, प्रवास के प्रमुख परिणामों की व्याख्या कीजिए। क्या परिणाम होते हैं? 4 मुख्य परिणाम हैं। आर्थिक परिणाम, प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक क्रियाओं के द्वारा धन प्राप्त करना है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों से प्रवास किया जाता है। जननांकीय परिणाम, प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होने से आयु लिंग अनुपात में गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिणाम देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं और नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के वितरण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पर्यावरण परिणाम क्या है? ग्रामीण से नगरीय प्रवास जब बढ़ता है तो नगरों में जनसंख्या बढ़ती है और वहाँ की भौतिक व नागरिक एवं व्यक्तिगत सुविधाएं कम हो जाती हैं और गंदी बस्तियाँ बनने लगती हैं, जो पर्यावरणीय परिणाम का द्योतक है। प्रवास के नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या है, क्या हो सकते हैं? सकारात्मक उदाहरण से नकारात्मक परिणाम भी हैं। व्यक्तियों में खिन्नता एवं सामाजिक निर्वाद की भावना बढ़ जाती है। खिन्नता की भावना लोगों में अपराध, औषध दुरुपयोग और मद्यपान से असामयिक क्रियाओं को बढ़ावा देती है। जब ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे, खिन्नता सामाजिक विवाद बढ़ जाता है, लोग दारू पीते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं, इसलिए। और सामाजिक अपराध बढ़ने लगते हैं, क्यों? रोजगार नहीं मिला, लोग चोरी छपटी करने लगते हैं। प्रवास क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। प्रभावित करने वाले कारक प्रतिकर्ष, अपकर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएँ, महामारियाँ आदि के कारण लोग गांव से नगरों के जाते हैं। आपके गांव में लोग जो होंगे शहर क्यों आए? क्यों आए? इसी कारण से। किसी खेती नहीं काम चल रही, किसी में ओलावृष्टि हो रही है, कोई नदी किनारे है, सब पूरा जड़ जाता है, इसलिए लोग गाँव से नगरों क्यों आते हैं। और अपकर्ष कारण क्या है? नगरों में काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएँ, शांति है, स्थायित्व जीवन है, संपत्ति की सुरक्षा हो जाती है, अनुकूल जलवायु मिल जाती है, शिक्षा मनोरंजन के साधनों के कारण लोग नगरों के आकर्षित होते हैं। जो लोग से गांव में संपन्न हो जाते हैं वो सोचते हैं नहीं, हम अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे, वैसे पढ़ाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। हाँ, यहाँ पर गाँव में शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही है, तो इस कारण भी लोग प्रवास करते हैं। और 4 परिणाम बता चुके हम आपको। आर्थिक परिणाम क्या है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु में अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से बहुत महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा प्राप्त करते हैं कि यहाँ के लोग बाहर जाते हैं रहने के लिए, तो अपने देश में अपने गांव वालों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं, जिससे देश को अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाती है। और क्या होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा में लोग जाते हैं, काम करने जाते हैं और उन्होंने हरित क्रांति को सफल बनाते हैं। अभी आप देखा कोरोना टाइम में पंजाब से मजदूर यूपी बिहार के आ गए, अब उनको दिक्कत हो रही कटाई वटाई में। हाँ, महाराष्ट्र चले गए, हाँ, तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। और भारत के महानगरों में अनियंत्रित प्रवास ने महानगरों को गंदी बस्तियों में बदल दिया है। महानगरों को कैसे? जब ज़्यादा लोग आ गए, लोगों ने झुग्गी झोपड़ियाँ बनाने लगी। मुंबई की देखिए झुग्गी झोपड़ी में कितना ज़्यादा कोरोना फैल गया था।
क्योंकि लोग रहने लगे अपने जीविका चलाने के लिए, और जब ज़्यादा कम जगह पे ज़्यादा लोग रहेंगे तो क्या होगा, बस्तियाँ गंदी हो जाएगी। उनसे कहा जाएगा ऐसा कर लीजिए, लेकिन वो चाहते तो है करना, लेकिन उतनी सुविधाएँ नहीं हो पाती, वहीं कूड़ा फेंक दिया, वहीं गंदगी होने लगी, इस प्रकार से हो जाता है। और जब प्रवास होता है तो भारत के जो बड़े बड़े महानगरों में से भीड़ भाड़ हो जाती है। देखिए दिल्ली मुंबई में महानगरों में कितना भीड़ हो जाती है। मौलिक सुविधाएं, जब इतने सारे लोग हो गए, और सुविधाएं तो कमी थी तब सभी पर्सन के लिए, जब ज़्यादा लोग हो गए, डिसाइडेड थी 100 लोगों के लिए हो गए 1000, तो कमी तो हो ही जाएगी, अनुभव भी होता है उसी समय। और प्रवासन ना पहुँचा जाए, हुंडियों से उनके मूल स्थानों पर परिवर्तन लोन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगर देखिए इस भारत में स्थान के जननांकीय और पर्यावरणीय परिणामों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या होता है, जब प्रवास होता है तो देश के अंदर जो जनसंख्या के वितरण में असंतुलन पैदा होने लगता है। और क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से युवा के दक्ष लोग होते हैं, कुशल लोग नगरों को जाने लगते हैं। और जब सभी लोग गाँव से नगरों को चले गए, अच्छे लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और शहर को चले गए, तो गाँव का क्या बिगड़ गया मामला, हर चीज़ में मामला बिगड़ता है, जननांकी में भी और शिक्षा में भी और दीक्षा में भी। नगरों की जनसंख्या में आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा हो जाता है। आज पूछा भैया कहाँ है, बोला गाँव, उस शहर में वहाँ गए, पता चला गाँव में है। तो वहाँ से असंतुलन पैदा होता है, और नगरों में बढ़ती जनसंख्या का प्रवास का ही परिणाम है। प्रवास के पर्यावरण परिणाम क्या होंगे, देखिए जब एक जगह पर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, भीड़ भाड़ हो जाएगी, वर्तमान और सामाजिक ढांचे पर प्रभाव प्रतिकूल पड़ने लगता है, गंदी बस्तियाँ होने लगती हैं, असुविधाएँ होने लगती हैं, छोटी छोटी कॉलोनियों का निर्माण करना पड़ता है, वहाँ प्रॉब्लम होने लगता है, भूमि जल स्तर में गिरावट जाने लगता है, लोग गाड़ी चलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, हाँ मानव मल के भी नुकसान में दिक्कत होने लगती है, लोगों ने कचरा कहीं पे भी फेंक दिया। ये छोटी छोटी जो गंभीर समस्या हैं, ये जो पैदा हो जाती हैं। दोस्तों आज आपने छोटा सा टॉपिक पढ़ा प्रवास का, हम ऐसा बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।